हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हमने बात की थी सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में सिमेट्री की डिफरेंट सिमेट्रीज की बात की थी। हमने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे। इसमें अपन ने फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट पढ़ा था, आपको बताएं। सिमेट्री एलिमेंट में पहला सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी पढ़ा था, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी, और मैं आपको बता रहा था कि उसके बाद अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आए थे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद हमने दो तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी। फिर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आए थे कि ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो भागों में बांटता है, सममिति का तल कहलाता है। सममिति का तल कहलाता है। सममिति के तल कितने तरह के होते हैं उनको भी बताया था हमने। एक सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बताई थी। सबसे पहले हमने बताई थी, देखो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर हमने आपको बताई थी, आज अपन डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और फिर अपन डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? सममिति का तल जो मॉलिक्यूल को दो भागों में तो बांटता है, बट द प्लेन शुड पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वह तल मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है तो इसको सिग्मा वी कहते हैं। अगर कोई तल अणु को दो भागों में बांटता तो है ही है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सपोज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज नोन एज सिग्मा एच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसकी कई तरह की परिभाषा है, जिसमें एक परिभाषा मैंने लिखी, प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू C2 एक्सिस। दो C2 एक्सिस के बीच के एंगल को अगर कोई तल बांटता है तो उसको सिग्मा एच कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्योंकि बहुत अच्छा एग्जांपल है, बेंजीन मॉलिक्यूल की बात की। बेंजीन मॉलिक्यूल में आप देखो, बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर एक C6 है, इट इज अ C6। C6 को मैं यूं लिखता हूं, ये C6 है। ये C6 यहां से सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस, सीधी लाइन बना देता हूं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, और इसके सापेक्ष अगर रोटेट करें इसको, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से, तो you will get an equivalent structure. Therefore, it has got a C6 principal axis of symmetry. अब इसके साथ इसमें there are C2, एक C2, एक ही दूसरा C2, ये दूसरा C2, एक ही प्लेन में, एक ही तीसरा C2, एक ही चौथा C2, ये पांचवा C2 और छठे C2। ये इसमें 6 C2 है, इस तरह से 6 C2 है। तो एक तो C6 है और 6 C2 है। तो अपन यूं लिख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक C6 है और उसके परपेंडिकुलर देयर आर 6 C2 एक्सिस मॉलिक्यूल प्लेन। तो वह तल जो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है वो सिग्मा वी है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये तल, ये जो आपको ये तल दिख रहा है, ये तल जो मॉलिक्यूल इस तल के अंदर से गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिस प्लेन इज नोन एज सिग्मा एच। ये सिग्मा एच कहलाता है। और ये जो तल सारे जो ऊपर 6 तरह के सिग्मा वी निकलेंगे, ये मैंने लिखा भी है, सिग्मा वी है, ये सब सिग्मा वी। इसके C2 के कौन साइड, ये सिग्मा वी भी है सारे, ये सारे सिग्मा 6 सिग्मा वी आते हैं। अगली अपन बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये मैंने बताया, देखो तो वर्टिकल प्लेन है, 3 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा वी है, और 3 सिग्मा वी वो है जो एंगल बिटवीन क्या कहते हैं, बाइसेक्ट द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, दे आर नोन एज सिग्मा डी। क्या कहने का ये मतलब है कि इसमें 3 तो सिग्मा वी है एंड 3 सिग्मा डी है। सिग्मा वी कौन से, ये बताइए। आमने सामने के कार्बन से गुजरता है प्लेन, वो सिग्मा वी है, और ये जो 2 C2 है, इन 2 C2 के बीच के तल जो को काटता है, दैट इज ये सिग्मा, ये अपने सिग्मा डी है, और ये सिग्मा वी है, और जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है वो सिग्मा एच है। तो इस तरह से अगर अपन बात करें तो इसमें एक C6 एक्सिस है, इसमें 6 C2 एक्सिस है, इसमें 3 सिग्मा वी है, और इसमें 3 सिग्मा डी है, और इसमें लास्ट में एक सिग्मा एच भी, एक सिग्मा एच है। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी खूब सारे
सममिति का केंद्र भी इसके अंदर है। ये इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यह सममिति का केंद्र कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सममिति का केंद्र, केंद्र कहलाता है सममिति का केंद्र। इसको आई से बताते हैं। ये किसी जैसे ये अष्टफल की मॉलिक्यूल लिया, किसी अणु में वह काल्पनिक बिंदु जिससे समान दूरी पर अगर विपरीत दिशा में जाओ, ऊपर और नीचे देखो ये विपरीत दिशा, इधर जाओ चाहे इधर जाओ ये विपरीत दिशा, इधर जाओ चाहे इधर जाओ ये विपरीत दिशा में जाने पर अगर समान परमाणु मिलते हैं तो इस केंद्रीय काल्पनिक बिंदु को सममिति का तल भी कहते हैं। ये सममिति का तल कहलाता है। द इन्वर्जन ऑपरेशन प्रोजेक्ट ईच एटम थ्रू द सेंटर ऑफ इन्वर्जन एंड अक्रॉस द आइदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सममिति का केंद्र कहलाता है। सभी मॉलिक्यूल में नहीं होता, बट बहुत सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सममिति का तल होता है। और द लास्ट पांचवें तरह का सममिति का तल है इम्प्रॉपर और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस ऑफ सिमेट्री सिग्मा एन। मैं आपको बता दूं एस एन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस ऑफ सिमेट्री एस एन प्रोवाइड्स रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। इसमें दो तरह के ऑपरेशन है, फर्स्ट इट इज रोटेशन एंड सेकेंड इट इज रिफ्लेक्शन। रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन if gives a equivalent geometry then the molecule possess improper axis of symmetry Sn। इसको यूं भी बता सकते हैं, एक तरफ अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एक तरफ लिख सकता, देखो ये Sn बराबर है इट इज Cn सिग्मा H, Cn सिग्मा H। ये दो ऑपरेशन, इफ इट दो ऑपरेशन के बाद अगर मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आती है तो मॉलिक्यूल Sn होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी अपन बात आगे करेंगे। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ये स्टेगर्ड एथेन से बताया। इसमें S6 है, S6 का मतलब है कि इसमें C6 इंटू सिग्मा H, दो ऑपरेशन C6 इंटू सिग्मा H करके अगर अपन इक्विवेलेंट ज्योमेट्री मिलती है तो इसको S6 सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दो भागों में बांटा है। S1 axis does not exist, it is same as the mirror plane। S1 क्या होता है कि S1 is equal to C1 into sigma H, और C1 जो होता है वो C1 360 डिग्री होता है तो इट इज E, therefore S1 equal to E into sigma H, और E तो कोई है ही नहीं इसलिए S1 equal to sigma H। जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसमें का सिग्मा H लिया, ये सिग्मा H रोटेशन किया तो ये मिरर प्लेन यहां आ गया S1। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री S2 इज अ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। S2 क्या होता है कि S2 इट इज इक्वल टू C2 इंटू सिग्मा H। तो इसमें पहले ऑपरेशन C2 करो और फिर उसके बाद सिग्मा H करो। सपोज एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हमने इसको C2 लगाया, C2 लगाते ही देखो ये मॉलिक्यूल घूमकर 180 रोटेशन करके ये मॉलिक्यूल यहां आ गया। अब इसमें सिग्मा H लगाया, इसमें इन्वर्जन में सिग्मा H लगाते ये मॉलिक्यूल, ये जो इन्वर्जन था वो यहां पर आ गया, ये नीचे आ गया। तो नीचे आने से ये मॉलिक्यूल इसके नीचे आ गया, ऐसा लगा जैसे ये आई इन्वर्जन ही है, ये इन्वर्जन है। तो S2 जिसमें होता है उसमें इन्वर्जन आई भी होता है, ये बात बता रहे। इस तरह से हमने सिमेट्री एलिमेंट्स 5 तरह के थे, सारे पढ़े। इन सिमेट्री एलिमेंट्स के आधार पर अब हम आगे मॉलिक्यूलर पॉइंट्स ग्रुप पे जाएंगे, या यूं कह सकता हूं कि इसका पूरा नाम सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े और सिमेट्री एलिमेंट पढ़ने के बाद हम पॉइंट ग्रुप पे जाएंगे। पॉइंट ग्रुप क्या है? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप, स्केनोफ्लाई सिंबल्स भी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। कई अणुओं में कई तरह के सिमेट्री और सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, उन सबको मिलाकर पॉइंट ग्रुप बनाया जाता है। और इस पॉइंट ग्रुप देयर आर 32 पॉइंट ग्रुप्स इन सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी आर देयर, लेकिन सारे 32 हमारे कोर्स के नहीं है। हमारे जो कोर्स के है वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। मॉलिक्यूल विद द सेम सिमेट्री एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप। यस, वे मॉलिक्यूल जिनकी एक तरह के सिमेट्री एलिमेंट है उन्हीं को एक ही ग्रुप में रखा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स हैं। इसके बारे में एक फ्लो चार्ट भी है। इस फ्लो चार्ट से अपन बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। सपोज अपने पास मॉलिक्यूल है
तो अपन इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि मॉलिक्यूल है तो वो लीनियर है, यस और नहीं, लीनियर है या नहीं है। अगर लीनियर यस है तो उसमें सबसे पहले देखो कि इन्वर्जन और सिमेट्री है कि नहीं। इन्वर्जन और सिमेट्री देखो मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन एक एंड दिस इज हाइड्रोजन, ये मैंने कल बात की थी, पिछले टर्न पे बात की। और एक है हाइड्रोजन एंड सीएल, एससीएल की बात की। इसमें तो इन्वर्जन और पॉइंट ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री है, इसमें इन्वर्जन नहीं है। तो यस अगर आई है यस तो वो डी इनफाइनाइट एच पे आता है, अगर आई नहीं है तो वो सी इनफाइनाइट एच पे आता है। अर्थात जिसमें इन्वर्टर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है तो ये डी इनफाइनाइट एच में आएगा, और एससीएल जिसमें आई नहीं है वो सी इनफाइनाइट में आएगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूल को लीनियर और नॉन लीनियर में भागों में बांटा है। कल मैं और डिटेल में आपको इसके बारे में बात करेंगे कि ये फ्लो चार्ट क्या होता है, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, और इससे हम आगे अपन किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।